4 अनोखे संगीतज्ञ। एक बूढ़ा गधा था। उस गधे के साथ उसका मालिक अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वह गधे को बात बात में मारता और दुत्कारता था। अपने मालिक की निर्दयता से तंग आकर गधे ने भाग जाने का निश्चय किया। उसने शहर जाने की सोची। वहां के संगीतज्ञ दल को गायकों की तलाश थी। गधे ने सोचा कि उसकी सुरीली आवाज सुनकर कोई भी उसे रख लेगा। जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, उसे एक लाचार कुत्ता मिला। उसका शरीर घावों से भरा था। उसने कुत्ते को भी अपने साथ ले लिया। अगर कुत्ते का भौंकना अच्छा होगा तो वह भी संगीतज्ञ दल में शामिल हो जाएगा। यह सोचकर गधा और कुत्ता आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक बूढ़ी बिल्ली मिली। वह बेचारी अब चूहे पकड़ने लायक भी नहीं थी। वह भी उनके साथ चल दी। वे तीनों खुशी खुशी आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने पर एक खेत आया। वहां उन्हें एक बूढ़े मुर्गे का दुख भरा रोना सुनाई दिया। उन तीनों के पूछने पर मुर्गे ने बताया, कुछ लोग मुझे मारकर खाना चाहते थे, इसलिए मैं जान बचाकर यहाँ छिपा हूँ। उन्होंने मुर्गे को भी अपने साथ ले लिया। वे सारे काम की तलाश में एक साथ चल पड़े। रास्ता लंबा था और रात हो गई थी। वे चारों एक जंगल में आ गए। जंगल बहुत घना था। उनकी समझ में नहीं आया कि वे कहाँ छिपे। अंत में मुर्गा एक पेड़ पर जा बैठा, बिल्ली पेड़ की निचली शाखा पर और गधा व कुत्ता पेड़ के नीचे सो गए। अचानक मुर्गे को पेड़ों के बीच से कुछ रोशनी नजर आई। रोशनी एक झोपड़ी में से आ रही थी। उन्होंने झोपड़ी में शरण लेने का निश्चय किया। जब वे झोपड़ी के पास पहुँचे तो गधे ने खिड़की में से झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा। झोपड़ी में कुछ डाकू बैठे थे। वे अपनी लूटपाट का माल बांट रहे थे। मेज पर स्वादिष्ट भोजन परोसा गया था। भोजन को देखकर उन चारों के मुंह में पानी आ गया। वे चारों जोर जोर से गाने लगे। गधा रेंकने लगा, कुत्ता भौंकने लगा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी और मुर्गा कुकड़ों कू करने लगा। चारों की मिलीजुली आवाज सुनकर सारे डाकू डर गए। भूत, भूत! इस तरह चिल्लाते हुए वे झोपड़ी से भाग गए। अब वे चारों मिलकर उस झोपड़ी में रहने लगे। कई साल तक वे मजे से उसमें रहे और संगीत का आनंद लेते रहे।